आपके किसी हेटर्स, आपके किसी शत्रु के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। फाइनेंशियली क्राइसिस यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ, पर यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ देख पा रही हूँ कि उनके पर्सनल लाइफ में किसी का ब्रेकअप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्यों? कारण ये है कि इस व्यक्ति ने बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, करवाया है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपको स्वयं सुरक्षा प्रदान की गई है आपके एंजल्स के द्वारा, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप गिरकर संभले हैं। ठीक है, आपके लिए गॉसिप किया गया है, आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रामा क्रिएट करवाए गए हैं, किए गए हैं, है ना। ईगो, किसी के अंदर बहुत अधिक ईगो है, अत्यधिक। ठीक है, आपके ऊपर जो कृपा है ना, उस कृपा से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। जेलसी का जो सीमा होता है ना, सीमा के पार चले गया है इनका ईगो। इनका ऐसा है कि ये अपने ईगो में ये नहीं देख पा रही हैं कि इनके खुद के लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस तक ये पहुंच गई हैं या पहुंच गए हैं। ठीक है, जिसने काफ़ी सपना देखा था कि मेरे पास ये हो, वो सारी चीज़ें उनको सेल करने की आवश्यकता पड़ रही है। उनको उनका सार, जैसे कहते हैं ना कि बेचने की आवश्यकता पड़ रही है अपने जो ज़रूरत के लिए। ठीक है, ऐसी स्थिति इनकी आ गई है। दूसरों से हेल्प इनको लेना पड़ेगा आने वाले समय में। इतना ज़्यादा अहंकार इस व्यक्ति के अंदर, जो अभी इनका अहंकार जो है पूरी तरीके से टूट रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट आ रहा है इनके प्रोफेशनल लाइफ में और इनके पर्सनल लाइफ में। इनके पर्सनल लाइफ में या इनके किसी क्लोज वन के पर्सनल लाइफ में छल की ऊर्जा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है। इन लोगों ने आपके साथ मिलकर षड्यंत्र जो है रचा है, और अब ये पिटारा ओपन हो रहा है। ये ओपन हो रहा है कि आपके कनेक्शन के साथ आपकी दूरियां बढ़ाई गई, आपके तरफ ऐसी ऊर्जा, ऐसे लोगों को भेजा गया जो काफ़ी छली हैं। आपके लाइफ में ऐसी नीड उत्पन्न की गई ब्लैकनेस से। तंत्र क्रिया, जब भी कोई व्यक्ति आपको तंत्र क्रिया, काली क्रिया के बारे में बताते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग आपके बारे में जानते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपकी पूरी जानकारी रखते हैं, आप किस वक्त में क्या कार्य करते हैं। आपका कोई पर्सनल सामान इनके पास रहता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फोटोग्राफ से लेकर आपके वस्त्र तक। ठीक है, आपका कोई वस्त्र, आपका कोई पुराना वस्त्र, आपका कोई नया वस्त्र, ऐसी कोई चीज़ें रहती हैं। आपके जो जिनको भी आप इष्ट देव जी मानते हैं उनको ये जानते, मतलब इनको पता होता है कि आप किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके कुल देवी देवता कौन है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनको होती, इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं क्लोज से, ऐसे ही लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, करवा सकते हैं। देखिए, करवाने के लिए तो कोई किसी से पूछकर ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से आपके ऊपर डेविल की ऊर्जा छोड़ी थी। ठीक है, और वो भी धन देकर ये सारी चीज़ें की गई, इसीलिए इनके धन में, मनी में ब्लॉकेजेस आए, और आपके पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। सबसे ज़्यादा यदि आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, आपका एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन था, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपका कनेक्शन कार्मिक तो नहीं है, इस हद तक के कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया। एक प्रकार से षड्यंत्र इस तरीके का है कि जैसे एक बॉक्स में आपकी ऊर्जा को स्टक कर दिया गया हो। तो जैसे एक बॉक्स में ना आपकी ऊर्जा को स्टक कर दिया गया हो, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश हुई है। आपके अंदर जो एक दी चैरियट, एक आपके अस्तित्व को, आप यहाँ पर ना मुझे और भी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जो ओशोजन टैरो कार्ड का जो अस्तित्व का कार्ड, कहीं ना कहीं आप इनको ऐसा है कि आप कौन हैं। ठीक है, आपका नाम भी कोई ना जाने, आपको कोई, जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने फैमिली में भी कोई नापसंद ही करे हमेशा हर व्यक्ति, और बाहर में भी, लेकिन आपका नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपका नेम और फेम बहुत ज़्यादा होने वाला है, और ये बात इनको किसी ने बताया है। ठीक है, आपके ऊपर स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, और आप खुद से ही स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। मतलब आपकी हेल्प कोई करे या ना करे, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर है। नेपच्यून ग्रह आपका, केतु ग्रह आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर जो भी निगेटिविटी आपको दूर से नज़र आती है,
अंतर, मैं यहाँ पर ड्रीम भी नहीं कहूँगी, आपको डायरेक्ट आपको सीधा समझ में आ जाता है अभी इस वक्त में कि कौन आपके लिए क्या कर रहे हैं, कौन आपके लिए वेल विशर है और कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए निगेटिविटी षड्यंत्र रच रहे हैं, और आप मुस्कुराते हैं और अपने इनर वर्क में लग जाते हैं। अद्भुत ऊर्जा है ये। जो भी है जिनका साथ लिया जा रहा है, ये अपने आप को स्पिरिचुअल व्यक्ति बता सकते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरीके की निगेटिव चीज़ें करते हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे वो खुद ही डेविल की ऊर्जा में रहते हैं। ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनसे करवा रहे हैं और आपकी ऊर्जा को मतलब भटकाया गया है। यहाँ पर ना प्रॉपर, इससे पहले जब आपकी ऊर्जा बैलेंस है अभी, इससे पहले आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं क्रिएट करवाई गई है उस मंथ में, उस दिन में, जिस मंथ को जैसे कहा जाता है ना, ये व्यक्ति ना लोगों को ज्ञान शेयर करते होंगे, लेकिन ये काफ़ी ईगो में वर्क करते हैं और काफ़ी निगेटिव, जैसे कहते हैं ना रात के अंधेरे में ये ऐसी कुछ क्रिया करते हैं। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट वाली ऊर्जा है। 7 इनका केतु ग्रह बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने वाला है आने वाले समय में। 2025 में इनको इनके बुरे कर्म का बहुत बड़ा यहाँ पर इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो ऐसा होता है ना कि कोई सा दिन या कोई सा मंथ ऐसा रहता है जहाँ पर आपको गुड न्यूज़ भी मिला, लेकिन वहाँ पर आपके लाइफ में डिसबैलेंस भी आया, तो ये इनको पता था, तो उसी मंथ में और उसी दिन में ये लोग ऐसी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने सुना भी होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, आपके लाइफ में जो नहीं भी होता ना, आपके भाग्य में जो नहीं भी होता, वो भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ें जो ये आपके वीकनेस समझते आए हैं, जो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करते आए हैं, वो वीकनेस कहीं ना कहीं आपकी एक खूबी में बदल गया। और मैं यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें देख रही हूँ कि प्रारब्ध में आपके साथ ऐसे स्पेल किए गए हैं जहाँ पर आपके रिश्ते पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, समाप्त हो जाए, लेकिन आपके ऊपर जो किया गया है उसके कर्म बैकफायर में इनके अपने किसी व्यक्ति का रिश्ता यहाँ पर पूरी तरीके से बिगड़ेगा, क्योंकि आपके रिश्ते पर, आपके सेहत पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की गई। वो चीज़ें आपके लिए एक सीख की तरह थी कि आपको क्या ये जो अपने दिखते हैं, क्या ये जो लोग आपके आसपास हैं, उनसे आपको कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये सीखना भी ज़रूरी था। और आपको कोई ऐसी सीख मिली है जहाँ पर आप आगे बढ़े हैं। ये लर्निंग हो सकता है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, और जो चीज़ें ये लोग आपके लिए कर रहे थे वो इनके अपनों के साथ होने वाला है, वो इनके अपनों के साथ होने वाला है। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आपके लाइफ में आपके ग्रोथ को, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश हुई है, आपको किसी पोस्ट से हटाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये खुद ही एक कार्मिक बैगेजेस में जा रहे हैं, ठीक है। इनके खुद के लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे वर्क करती हुई नज़र नहीं आ रही। इमोशनली बहुत बड़ा लॉस इनको होने वाला है। और अगर ये कोई फीमेल है तो इनके कोई अपने हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच में हैं। उनके लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं इनके लाइफ में जिनके लाइफ में निगेटिविटी पूरी तरीके से हावी हो जाएगी, पूरी तरीके से निगेटिविटी हावी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसने आपके तरफ बहुत सारे निगेटिव वाइब्स को भेजा है और वही वाइब्स इनके तरफ बैकफायर होगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास लोग अपने, जैसे ना आप एक ऐसे स्थान में आप जाने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे, ठीक है। 5 नंबर, बुध ग्रह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए, केतु, नेपच्यून और बुध ग्रह। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ आपके तरफ जो साइकिक अटैक किए गए थे वो बैकफायर हो गए हैं इनके खुद के अपने तरफ, इनके खुद के अपने किसी व्यक्ति की तरफ। यहाँ पर देखिए दी हीरोफेंट, दी हाई प्रिस्टेस। तो आप एक ऐसे ऊर्जा में हैं जहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इनके कोई अपने हैं जिनके लाइफ में वो चीज़ें, देखिए जैसे जैसे ना आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे इनके या इनके किसी क्लोज वन के लाइफ में वो डाउनफॉल आएगा,
वो लॉस आएगा। और इनको किसी ने ये बात बता दिया है, जब करने के समय में तो इन्होंने नहीं पूछा कि जब आपके तरफ निगेटिविटी भेजा, लेकिन अभी इन्होंने किसी से पूछा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्यों इनके घर में कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रहा है, क्यों इनके घर में गुड न्यूज़ आने के बाद इनके अपने, अगर इनके घर में कोई गुड न्यूज़ आया है तो इनका आपस में काफ़ी क्लेश हो रहा है, काफ़ी अनबन हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो इन साफ साफ इनको बताया गया है, किसी ने इनको बताया है, किसी व्यक्ति के पास ये गए जो ये सारी जानकारियाँ रखते हैं, और उन्होंने बताया कि जो आपने किया था वो निगेटिविटी, वो ओपन तो आपने कर दिया लेकिन आपसे ही अटैच हो गई है वो, तो कहीं ना कहीं आपके अपनों को ही वो चीज़ें अभी, अब जैसे आप बॉक्स ओपन करते हैं तो उस बॉक्स में क्या है वो तो आपको पता है। अगर उस बॉक्स से निकला हुआ चीज़ आपने किसी को गिफ्ट किया, सामने वाले ने गिफ्ट नहीं लिया, तो वो तो आपकी तरफ ही जाएगा। तो इस व्यक्ति, इन लोगों ने जो कुछ भी निगेटिविटी आपकी तरफ भेजा वो इन्हीं से अटैच हो गया, और इन्हीं के तरफ वो साइकिक अटैक हो रहा है। ठीक है, जो साइकिक अटैक आपके तरफ किया जा रहा था वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया। ये चाहे आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, चाहे अपने आप को कितना भी स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में देखते हो, इनको आपसे मार्गदर्शन भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि ये कोई आउटसाइडर है, अगर इन्होंने किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान का जो है दुरुपयोग किया है तो इनका जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है, इनके इंट्यूशन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यदि आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने तंत्र क्रिया करवाया है या किया है, तो जिसने किया है उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, और जिसने करवाया है ये चीज़ें पलट गई है। ठीक है, आपके तरफ जो चीज़ें भेजकर आपके रिश्ते को, जैसे कि बार बार वही चीज़ें आ रही है कि रिश्ते को समाप्त करने के लिए या रिश्ते में डिस्टेंस लाने के लिए, और वही चीज़ें इनके अपने की तरफ हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी, आपका जो इंट्यूशन पावर है और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, आपका मणिपुर चक्र, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। आप एक ऐसे स्थिति में है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति में। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति में है, आपके लाइफ में जो कुछ भी निगेटिविटी, जो भी चीज़ें होती है, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को भाप लेते हैं, बहुत जल्दी आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं और उनको रिमूव भी कर लेते हैं। अद्भुत ऊर्जा है। किसी का मैसेज आया था मेरे पास आज कि मैं जितने बार मैंने बहुत बार जो है रिमूव किया, लेकिन वो चीज़ें फिर से आती है। तो देखिए, ये चीज़ें ऐसी है कि जैसे आप पॉजिटिव सोचना नहीं छोड़ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव सोचना नहीं छोड़ते। तो निगेटिविटी, इसीलिए जो निगेटिविटी हावी होती है तो उस वक्त में आपको रिमूव करना सबसे बेहतर होता है कि आप रेमेडी सीखिए, आप रिमूव कीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए, आप अपने परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और उपाय है नहीं। अगर आप किसी और के पास जाते हैं तो उतने बार आपको जाना पड़ेगा, फिर 21 डे के बाद। तो इससे अच्छा आप खुद सीखिए स्वयं, और सीख कर खुद अपने लाइफ में उसे देखिए। सबसे पहले तो आपको प्रकाश दिखाने के पहले, दूसरों को जब आप प्रकाश उससे पहले आपको खुद भी अपने अंदर इनलाइटमेंट लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको खुद भी अपने लिए रेमेडी को फॉलो करना होगा, खुद अपने लिए हीलिंग करना होगा, खुद अपने लिए अपने जो मंत्र जाप है वो करना होगा, खुद अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने ऑरा में, ऑरा के फील्ड में लानी होगी, तभी वो निगेटिविटी एंटर करने में 50 बार सोचेगी नहीं, तो वो तो आसानी से एंटर कर लेगी, है ना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके ऊपर। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा, और आपके माता जी की भी, आपके माता जी से आपका कनेक्शन बहुत ही गहरा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ना कोई ऐसी भी ऊर्जा, स्टेप मदर वाली भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो उनको अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें की हैं तो उनको उनके बुरे कर्मा का फल जो है ना उनके अपनों को मिलेगा। ठीक है, उनको तो खैर जो मिल रहा है वो मिल रहा है, उनके अपनों को मिलेगा, चाहे आपके लाइफ में हो चाहे आपके क्लोज वन के लाइफ में हो। बिल्कुल, ये ऐसे हेटर्स हैं आपके लाइफ में जो दिखाई नहीं देते पर हैं। ये आपके सामने में बहुत अपने बनते हैं, ये इनसे बड़ा अपना आपका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और ये आपकी पॉजिटिविटी को खाने बैठे हैं और अपनी निगेटिविटी को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए ही रहते हैं। ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो छुपे हुए शत्रु हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप आने वाले समय में किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे और वहाँ पर आपके लाइफ में कुछ एक न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग होगी आपके क्रिएटिव वर्क पर। जो ये लोग आपके क्रिएटिव वर्क से, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी से जलते हैं, इनके साथ आपका
किसी भी प्रकार का कार्मिक लेन देन बचा नहीं है। आपके ब्लॉसमिंग अबंडेंस पर इनकी नज़र है, तो आपके अबंडेंस को ये रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आने वाले समय में भी ये अपने जो हरकतें हैं ना, अपनी निगेटिविटी से यहाँ पर ये रुकेंगे नहीं, ठीक है। और आपको अपनी पॉजिटिविटी को नहीं रोकना है, बस एक ही है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी को नहीं रोकना है, आपको कंटिन्यू लगातार, बल्कि जैसे आप अगर 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे थे तो आप 30 मिनट कीजिए। आप अगर 108 टाइम मंत्र जाप कर रहे थे तो उसे बढ़ा दीजिए, 5 टाइम कर लीजिए, 108 है ना। 1 माला जो आप जाप कर रहे थे आप 5 माला कर लीजिए, है ना। 10 माला कर लीजिए, 11 माला कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए। तो आप अपने मंत्र चैंट को बढ़ा दीजिए, अपने मेडिटेशन को बढ़ा दीजिए। यदि आप 15-15 दिन में अपनी हीलिंग कर रहे थे एक हफ्ते में, तो उसे 4-5 दिन में कर लीजिए, डेली कर लीजिए हीलिंग। नॉट दी राइट टाइम, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि अभी आपका जो समय है डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इसलिए ये पूरी जोर शोर से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कार्मिक पैटर्न में, कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ में ये कनेक्ट होना चाहते हैं, ताकि आपका जो कार्मिक शुद्धि है वो ना हो पाए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यदि आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होता है तो आपको अपने एंजल से, अपने देवदूत जी से, अपने एंसेस्टर से, अपने असेंडेंट मास्टर से आपको बिल्कुल हेल्प मांगनी है। मेडिटेशन कीजिए और हेल्प मांगिए, आपको प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया है वो रिकवरी हो रहा है, तो ये रिकवरी होने से पहले ये फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, खास तौर पर आपके चक्र पर, ठीक है। और आपके मणिपुर चक्र पर इनकी नज़र पूरी रहती है, आपके मणिपुर चक्र पर, आपके सैक्रल चक्र पर। तो ये जो भी हैं ये आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा अच्छा है कि आप इनसे अभी फ़िलहाल बात कम करें, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करें। यदि ये आउटसाइडर हैं, यदि ये दूर में रहते हैं, तो पास में रहते हैं तो फिर तो आपको प्रोटेक्शन लेके आपको इनसे, देखिए पास में रहते हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इमोशनली डिस्टेंस आप कर सकते हैं। बिग हैप्पी चेंज है, कुछ समय के बाद आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज ज़रूर है। ये समय आपके लिए एक प्रकार से इसलिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड यहाँ पर नज़र आया था कि ये जो समय है इनके लिए ऐसा लग रहा है कि इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय में इनको प्रोजेक्शन करना है, इसी समय में इनको अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपकी तरफ भेजनी है, और यही समय आपके ग्रोथ का है। यस, ये समय आपके ग्रोथ का है ना। ये समय आप अपने ऊपर लगाइए, जो आप कार्य कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नीडी पीपल की हेल्प कीजिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर आप पूरी तरीके से मगन होकर, पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर कर अपने कार्य को कीजिए, क्योंकि ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो आपको नहीं भटकना है। आप थोड़ा देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसे लोग हैं, अगर आप एक हीलर हैं और किसी ने बहुत पहले, मतलब 6 महीने पहले आप से कुछ लर्न किया है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो फिर से आ रहे हैं आपकी तरफ, तो कुछ दिन आप उनको डिले कर दीजिए, है ना। ये एग्जाम्पल है, कुछ दिन डिले कर दीजिए, कुछ दिन आप कहिए कि आप खुद अपनी हीलिंग कीजिए, उसके बाद फिर मेरे पास जब समय रहेगा। इस तरीके से अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे आप डिले कर सकते हैं और उससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे फिर से अटैच होने की कोशिश करें, तो आप अपने अनुसार उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि लोगों की, नीडी पीपल की हेल्प आपको ज़रूर करनी है। इनमें से जो लोग हैं आप पहचान जाएंगे इनकी ऊर्जा को, और पहचान कर इनकी उस तरीके से हेल्प, देखिए जो हीलर हैं वो तो सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन कितना किनकी हेल्प करना है ये आपको सोचकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिर आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि क्योंकि आपके तरफ नीडी लोग भी आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनको हेल्प की आवश्यकता है, वो भी आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको अपने इंट्यूशन पावर पर वर्क करना है। यदि आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी सीख सकते हैं। व्हाट्सअप ज़रूर करें, कॉल मत कीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है उससे आपको सक्सेस ही मिलेगा। इन सारी चीज़ों से लर्न करके आप जब आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी सफलता आपके रास्ते में आ रही है। यहाँ पर बाबा जी सदा आपके साथ है, परमात्मा जी की कृपा सदा आपके साथ है। आप बहुत अच्छे हैं, पर दृढ़ बनिए। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वो चीज़ मत कीजिए।
क्योंकि जीवन की पुस्तक में कुछ बुरे अध्याय हैं, कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। धुनी लगाइए, आप कंडे की धुनी लगाइए अपने घर में। अगर आप लगा सकते हैं, पॉसिबल है तो लगाइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कपूर लगा लीजिए और उसे स्प्रेड कर दीजिए, उसे पूरे घर में स्प्रेड कर दीजिए, अपनों के ऊपर भी स्प्रेड कर दीजिए, कहीं ना कहीं जो आपके अपने हैं उनको भी दिखा दीजिए उस धुनी को, और पूरे घर में स्प्रेड कीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ पर हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए ले लेते हैं और फिर हम नेम की इनिशियल देखेंगे। तो देखिए, यदि सेहत में आपको बिना किसी कारण के आपने सब कुछ दिखा लिया, पूरा कुछ भी नहीं निकला चेकअप में, फिर भी आपको कुछ ऐसा वीकनेस हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी तरफ ध्यान दीजिए। अपना प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, प्रॉपर डाइट आप लीजिए, जो भी आपको दवा मिला है वो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि रिकवरी यहाँ पर हो रहा है। आपके लाइफ में रिकवरी यहाँ पर बार बार मुझे नज़र आ रहा है। राजयोग है, ये किसी ने ना पूछा है आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए ना किसी से रीडिंग लिया गया या किसी ऐसे व्यक्ति से आपका बर्थ चार्ट जो है दिखाया गया। यदि है बर्थ चार्ट तो बर्थ चार्ट, नहीं है तो किसी से रीडिंग लिया गया। आपके लाइफ में राजयोग है, परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं और इनको पता है, और वही बात इनको कहीं ना कहीं रात को सोने नहीं दे रही है, तो ये बहुत जेलस है आपसे। लाइफ पर्पस, आप इनको किसने बताया है? आप अपने लाइफ पर्पस पर हैं, और अगर आपने अपने लाइफ पर्पस को अच्छे तरीके से किया तो आपके लाइफ में राजयोग है। परमात्मा जी आपको स्वयं गिफ्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद आपके लाइफ में कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने लगेंगे तो कितना भी कोशिश करें, आपके लाइफ में ये संघर्ष नहीं ला सकते। स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहें, इसीलिए ये आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जब ग्रोथ होगी ना तो काफ़ी ग्रोथ होगी, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। स्पेशल सोल पर्पस है कुछ लोगों का। ओम साउंड के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ओम मेडिटेशन, यूट्यूब पर आप ओम मेडिटेशन लगा दीजिए और मेडिटेट कीजिए। यदि आपको मेडिटेशन करना आता है तो भी, अगर आपने हीलिंग किया है तो भी, आप जब हीलिंग करते हैं आपको जो सिटिंग मेडिटेशन जो मिला हुआ है उसमें आप साउंड लगा दीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए। ठीक है, चैंटिंग कर सकते हैं, आपको जो मंत्रास मिले हैं वो मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, और मेडिटेशन साउंड लगाकर आप सिटिंग मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं। कुछ नेम के इनिशियल हम देख लेते हैं। तो एस यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, तो एस इनमें से किसी के नेम के इनिशियल में हो सकता है एस, क्योंकि यहाँ पर एस अपने से ही आया यहाँ पर। ठीक है, एम नेम के इनिशियल में एम हो सकता है, ए हो सकता है, ए पी, जी। ये कोई मेल या फीमेल है जो किसी ऐसे व्यक्ति का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, या किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहे हैं जो आपको पसंद करते रहे हो कभी। ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। आप उनको नहीं पसंद करते थे, वो आपको पसंद करते थे, ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्प ली जा रही है। ये भ्रम जाल में रख कर, भ्रमित करके, कि अगर इनके लाइफ में अगर डिस्टेंस हो गया तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा किसी ने कहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कुछ समय इनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन अभी इनसे क्लेश हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इनका जो इंटेंशन है पता चल गया। ये छली लोग हैं, ये किसी के साथ किसी के अपने नहीं होते, ऐसा किसी ने कहा है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, अभी आपसे इनकी कोई बात नहीं होती, या ये एक्स फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अभी ये पूरी तरीके से रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर माने रिलेटिव है, ये आपके क्लोज वन के रिलेटिव हो सकते हैं, और ये आप लोगों से डिस्टेंस में है। तो ये किसी भी प्रकार से ना आपको आपके कनेक्शन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये कोई भी हो। आपको आपके सोलमेट से, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से, आपको आपके लाइफ पर्पस है, क्योंकि आप लोगों का जो एक जैसे यहाँ पर आपने देखा ना कि एक अलग आपका सोल पर्पस है, एक स्पेशल सोल पर्पस है, जिसमें आप और आपके क्लोज वन साथ में चलेंगे। तो इस वजह से आपको डिस्टेंस किया गया, इस वजह से आपको दूर करने की कोशिश हुई है। लेकिन ये जो टावर है उन्हीं पर गिर रहा है। ये जो टावर आपके लाइफ में करने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें बैकफायर हो गई, क्योंकि परमात्मा जी
आपको गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। आप लोगों के इतना प्रेम और इतना सम्मान मिलता है और इतने अब तो ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही रहते हैं, क्योंकि देखिए निगेटिविटी जो है ना अपना काम करती है और निकल जाती है, उससे अपने को कोई ना मेरे को पहले मैं यही कहूँगी आप भी निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। वो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने गिफ्ट दिया है मैं उनका नाम यहाँ पर बताती हूँ। उनका जस सिंह जी, जिन्होंने सुपर थैंक्स का गिफ्ट दिया है। आप लोग जो इतना जुड़े हुए हैं दिल से, भाव से, आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो ऑलरेडी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा आप पर रहे, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, साईं बाबा जी की कृपा है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा आप पर है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए नेम के इनिशियल थे। इनमें से कुछ नेम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके हेटर्स के हैं। आप ये कार्ड्स देख सकते हैं, जो छुपे हुए शत्रु हैं, जिनका कहीं ना कहीं कर्मा बैक हो रहा है। तो लोगों को अब इनकी जो रियल ट्रू इनका जो फेस है ना वो नज़र आने वाला है। ये बहुत बड़ा इनके लिए टावर मूवमेंट होगा, क्योंकि आप अपने इनके आसपास के अपने भी इनसे जैसे कहते हैं ना मुंह मोड़ेंगे। ये इनके अपने भी इनको पसंद नहीं करेंगे आने वाले समय में। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।